Hello students, good morning. You are welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Chalna. Please like, share and subscribe my channel. Today's topic is exercise 3.8 class 11th trigonometric function. Question number, in previous lecture we read up to question number 7. Now we see question number 8. What is question number 8? The statement is sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x upon cos 5x minus cos x, cos 5x minus cos x, और we have to prove whole is equal to tan x. यहां पर देखिए बेटा, इसको और इसको इकट्ठा करेंगे, sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x, cos c माइनस cos d, 2 sin cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2, और sin 2 sin cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2, और sin d minus c by 2, 2 sin c plus d by 2 और sin d minus c by 2, that is okay. X minus 5x by 2, sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 और cos c minus d by 2. ये आपका बेटा कितना हो जाएगा, 2 sin 6x by 2 और sin minus 4x by 2, 2 sin 5x plus x, 6x by 2, ये अपने को देगा 2 sin 3x, 6x by 2 3x और cos 5x minus x 4x by 2 2x और माइनस 2 sin 3x. डेनोमिनेटर में देखिए 2 sin 3x और ये आपका cos ऑफ माइनस थीटा, माइनस cos थीटा तो माइनस यहां पर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा sin 2x. ऊपर वाले में से बेटा 2 sin 3x की टर्म कॉमन है, तो 2 sin 3x को कॉमन ले लेता हूं, क्या हो जाएगा cos 2x minus 1 और माइनस 2 sin 3x और sin 2x. अब यहां से देखिए आप इसको सोल्व करेंगे, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो बेटा, ऊपर वाले में से कितना हो जाएगा 2 sin 3x और 1 माइनस cos 2x और एक माइनस ये वाला ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 2 sin 3x और sin 2x. अब एक फार्मूला होता है बेटा 1 माइनस cos ऑफ एनी एंगल, फार्मूला यहां से देखिए मैं इसके नीचे लिख देता हूं, 1 माइनस cos ऑफ एनी एंगल 2 sin स्क्वायर एंगल बाई 2. ये आपका फार्मूला होता है 1 माइनस cos ऑफ एनी एंगल 2 sin स्क्वायर एंगल बाई 2. 2 sin 3x से 2 sin 3x कट गया, 1 माइनस cos ऑफ एनी एंगल की जगह फार्मूला लिखूंगा तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 sin स्क्वायर, 2x है तो यहाँ एनी एंगल है उसका क्या हो जाता है आधा, तो 2x का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x और नीचे बेटा
साइन 2x का फार्मूला भी होता है, साइन 2x का 2 साइन x कोस x, तो इसकी जगह लिख दूंगा बेटा 2 साइन x कोस x। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, ऊपर क्या बच गया साइन x, नीचे क्या बच गया कोस x। तो साइन बाई कोस क्या होता है 10x, और यही आपको प्रूव करके दिखाना है। आया समझ में? आई होप क्वेश्चन बहुत आसान है। तो नए फार्मूले बेटा उनके ऊपर ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस ऑफ एनी एंगल 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, और यहां पर यदि प्लस होता 1 प्लस कॉस ऑफ एनी एंगल, तो ये हो जाता 2 कॉस स्क्वायर एंगल बाई 2। और साइन 2x का आपको पता ही है 2 साइन x cos x, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है cos x माइनस cos 2x, cos x माइनस cos 2x और प्लस cos 3x। डिनोमिनेटर में दे रखे बेटा cos a sin x sin 2x sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot 2x। ये सारा आपको cot 2x के इक्वल दिखाना है। देखिए यहां से आपको 2x वाली जो टर्म है उसको लास्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि 2x आपको प्रूव करना है। तो इधर से मैं क्या लिखूंगा बेटा cos x प्लस cos 3x माइनस cos 2x। इसके नीचे क्या है उसी तरह से sin x प्लस sin 3x माइनस sin 2x। इसके ऊपर भी फार्मूला लगा दो, तो इसके ऊपर भी फार्मूला लगा दो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, x प्लस 3x 4x बाई 2 2x, और cos c माइनस d बाई 2, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 माइनस क्या है आपका cos 2x। ये वाला देखिए sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d 3x प्लस x 4x बाई 2 2x, 2 sin c प्लस d बाई 2, और ये हो जाएगा आपका cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, c माइनस d बाई 2 आपका ऊपर आ गया बेटा। देखो 2 cos 2x और cos x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2 माइनस x cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos x आ जाएगा, क्योंकि यहां इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस 2x बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा माइनस x, cos ऑफ माइनस x cos x के बराबर होता है, और फिर है माइनस का cos 2x। डिनोमिनेटर में देखिए 2 साइन 2x और cos माइनस 2x बाई 2 cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका cos x आ जाएगा और माइनस का sin 2x। दोनों में इसमें बेटा cos 2x की टर्म कॉमन है, इसमें sin 2x की टर्म कॉमन है, तो यहां से 2 नहीं सॉरी cos 2x कॉमन ले लेता हूं, क्या बच गया 2 cos x माइनस 1, और इसमें sin
2x को कॉमन ले लिया बेटा, तो यहां क्या बच गया 2 cos x माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot 2x। यही आपका क्वेश्चन था, इसके बराबर आपको cot 2x के बराबर इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन। अब बेटा थर्ड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a, और फिर इसी के साथ है प्लस साइन 7a प्लस साइन 7a। ये सारा tan 4a के बराबर है। इसके डिनोमिनेटर में भी है, उसको भी मैं अभी लिखूंगा tan 4a, और डिनोमिनेटर में बेटा cos a प्लस cos 3a, cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 5a प्लस cos 7a। ये सारा आपको प्रूव करके किसके बराबर दिखाना है, tan 4a के इक्वल दिखाना है। अब यहां पर देखो बेटा, इस तरह से आप टर्म को एडजस्ट करेंगे कि 4a की टर्म आए, जैसे 7 और 1 8, भाई साइन c प्लस साइन d, और 5 और 3 8, तो इसको इसके साथ कर लेता हूं, इसको इसके साथ कर लेता हूं, तो ये कितना आ गया मेरा साइन a प्लस साइन 7a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a। इसके डिनोमिनेटर में क्या है cos a प्लस cos 7a, cos 3a प्लस cos 5a। ऐसे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ आ गया और ये इसके साथ, ये इसके साथ आ गया और ये इसके साथ आ जाएगा। ये एडजस्ट करते हैं जैसे कि आरएचएस को आपने प्रूव करना होता है उसके हिसाब से। तो साइन सी प्लस साइन डी पहले दोनों के ऊपर लगा दीजिए बेटा, इन दोनों के ऊपर लगा दीजिए, यहाँ इन दोनों के ऊपर और यहाँ इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी a प्लस 7a 8a बाई 2 4a, और cos c माइनस डी बाई 2 a माइनस 7a माइनस 6a बाई 2 माइनस 3a, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो 3a के इक्वल आ जाएगा। साइन c प्लस साइन डी 2 साइन c प्लस डी, 5 और 3 8, 8 बटे 2 4, और cos c माइनस डी बाई 2 3a माइनस 5a माइनस 2a बाई 2 माइनस a, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो cos a आ जाएगा। नीचे चलिए, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 7a प्लस, और cos c माइनस d बाई 2 a माइनस 7a 6a बाई 2 माइनस 3a, यानी cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा यानी 3a, और cos c प्लस cos d 2 साइन 2 cos c प्लस d बाई 2 और c माइनस d बाई 2, वही आ जाएगा 3a माइनस 5a माइनस 2a बाई 2 माइनस a के बराबर हो जाएगा। अब यहां से 2 इसमें भी सभी में कॉमन है, तो हटा देता हूं, 2 सभी में से मैंने बाहर ले लिया, और देखो क्या बाहर आता है बेटा, साइन 4a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें cos 4a है, तो इसमें तो ले लिया बेटा मैंने साइन 4a को बाहर, अंदर क्या बच गया cos 3a प्लस cos a बच गया, और यहां से ले लेता हूं मैं cos 4a को बाहर, अंदर क्या बच गया cos 3a प्लस cos a। ये दोनों टर्म सेम है बेटा, साइन बाई cos क्या होता है आपका tan,
और एंगल आपका 4a, तो यही तो प्रूव करना था, tan 4a। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 का लास्ट पार्ट। एट का लास्ट पार्ट है बेटा, cos थीटा माइनस cos 3 थीटा, cos थीटा माइनस cos 3 थीटा, sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा, sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा, sin 5 थीटा माइनस sin थीटा, डिनोमिनेटर में है sin 5 थीटा माइनस sin थीटा, और इसके साथ है cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा, cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा। ये सारा इक्वल आपका 1 के बराबर, आपको ये 1 के बराबर दिखाना है, ठीक है। cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे बेटा, 2 sin cos c माइनस cos d, 2 sin cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाई 2, और sin 2 sin c प्लस d बाई 2, 3 थीटा और थीटा 4 थीटा बाई 2, यानी 2 sin cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का होगा आपका 2 cos c प्लस d बाई 2 cos, ठीक है, 2 cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d का होगा बेटा 2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा बाई 2, 2 थीटा, और sin d माइनस c बाई 2, 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा बाई 2, तो sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह से sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2, 8 प्लस 2 थीटा 10 थीटा बाई 2 5 थीटा, और cos c माइनस d बाई 2, 8 थीटा माइनस 2 थीटा 6 थीटा बाई 2 3 थीटा। इसी तरह से sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाई 2, और sin d माइनस c बाई 2, 4 थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 4 थीटा, थीटा 4 थीटा बाई 2, तो 2 थीटा आएगा, ठीक है। cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाई 2, 10 थीटा बाई 2 5 थीटा, और sin d माइनस c बाई 2, 6 थीटा माइनस 4 थीटा 2 थीटा बाई 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो कुछ कटता है क्या, sin 2 से 2 कट गया बेटा, ये 2 भी कट गया, sin 2 थीटा भी कट जाता है, sin 5 थीटा भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया, आपका सारा क्या हो जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। साइन 11a साइन ए, साइन 11a साइन ए प्लस साइन 7a साइन 3a प्लस साइन 7a साइन 3a, इसके डिनोमिनेटर में है cos 11a साइन ए, cos 11a साइन ए प्लस cos 7a साइन 3a।
प्लस कोस 7a साइन 3, कोस 7a और साइन 3a इज इक्वल टू tan 8a। ये सारा बेटा आपको स्टेटमेंट चेक करता हूं मैं एक बार। साइन 11a साइन a, ठीक है, साइन 7a साइन 3a, ठीक है, कोस 11a साइन a, ठीक है, कोस 7a साइन 3a, ठीक है, इज इक्वल टू tan 8 के बराबर इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आप यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप यहां पर 2 से बेटा इसको और इस तरह से मल्टीप्लाई, यानी डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब यहां पर देखो मेरे पास फार्मूला बढ़ गया 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, और एक आपका बन गया 2 cos a cos b। ये फार्मूले लिख दीजिए, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो 2 sin a sin b का फार्मूला आप मेमोराइज करके मेरे को बताओ क्या होगा। 2 sin a sin b का जो फार्मूला होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। 2 sin a sin b cos a माइनस b यानी 11a माइनस a और माइनस cos a प्लस b। इसी तरह से इसका लगा दीजिए, cos a प्लस b और माइनस cos a माइनस b, तो 4a हो गई, और माइनस cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो tan a हो गया। इसी तरह से तो 2 sin a sin b का क्या हो गया, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होगा, अब 2 cos a cos b का sin a माइनस b sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b, sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। एक बार चेक कर लेता हूं, फार्मूला यही है क्या, साइन a माइनस b a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, सही है बिल्कुल। तो यहां पर लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका साइन a माइनस b साइन a प्लस b, तो आपका 12a और माइनस साइन a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan a। फिर प्लस वही फार्मूला इसी के ऊपर फिर लगाएंगे, साइन a प्लस b tan a और माइनस साइन a माइनस b, ये आपका हो जाएगा 4a। अब देखिए इसमें कोई ऐसी टर्म देखो जो बेटा कॉमन आती हो, ऐसी टर्म देखिए जो आपकी कॉमन आती है। 8a दिखाना है तो 12 और cos c 10 और 4 14, 12 और 4 16 और 10 और 10 20, ये टर्म आपकी कैंसिल हो रही है। और यहां पर आपकी एक टर्म यहां भी बेटा ये आपकी कैंसिल हो रही है। ऊपर क्या आ गया, cos 4a माइनस cos 12a, और इसमें क्या आ गया बेटा, sin 12a माइनस sin 4a। cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाइए इसके ऊपर, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 12 और 4 16 बटे 2 8 है, और 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 4 है,
cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का होगा आपका sin c माइनस sin d का तो हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2। आप एक मिनट रुकिए, cos c माइनस cos d तो 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, sin cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2, ये हो जाएंगे आपके 12 में से 4 गए 8 और 8/2 4 है। इसी तरह से sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin d c माइनस d बाई 2 और a, इससे ये कट गया बेटा, sin a बाई cos a क्या हो जाएगा tan 8a। यही आपको प्रूव करना था। ये 26 मिनट की वीडियो बन चुकी है बेटा, और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट जो वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपको सोल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू बेटा।